friends, welcome to the YouTube channel of Champions Defense Academy, Dehradun, Uttarakhand, India's best and leading academy for RMC, RMS and SANIC schools preparations. So friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी छुट्टियों में। और जैसे कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों को दूं जो कि आपको ग्रामर पोर्शन में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे नाउन के साथ। हमारा सबसे पहला टॉपिक ही नाउन है। यूँ तो आप नाउन को बचपन से अभी तक पढ़ते ही चले आ रहे होंगे कि नाउन क्या होता है। आज हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करा है, थोड़ा सा और चेंज करके आपको नाउन का एक अलग ही रूप दिया है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे नाउन क्या होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे उसको रीड कब करना है, और साथ ही साथ उसके काइंड्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन कितने तरह के होते हैं। तो आपको मैं आज बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि आज हम 14 तरह के नाउन्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन से। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इतना तो हम लोगों ने बचपन में अभी तक पढ़ा है, बट इससे अलावा आज हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुणों को, इसके अलावा हम उसके विचारों को, उसके अनुभव को भी हम नाउन कहते हैं। इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जिस किसी भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उन सभी नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम हम नाउन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं। संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक 5 तरह के ही नाउन पढ़े होंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन आपने रेगुलर बेसिस में अभी तक पढ़े होंगे, बट आज हम आपको 14 काइंड्स के नाउन के 14 काइंड्स बताएंगे, यानी 14 तरह का नाउन आपको बताएंगे जो रेगुलर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन से। प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कॉन्क्रीट नाउन, ठोस संज्ञा। काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, असंख्येय संज्ञा। सिंगुलर नाउन, एकवचनीय संज्ञा। प्लूरल नाउन, बहुवचनीय संज्ञा। कंपाउंड नाउन, यौगिक संज्ञा। पजेसिव नाउन, स्वत्वबोधक संज्ञा। जेंडर ऑफ नाउन, लिंग संज्ञा। और नंबर ऑफ नाउन, संख्यावाचक संज्ञा। तो ये 14 तरह के हमारे नाउन्स के नेम हो गए। अब इनको एक एक करके हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रॉपर नाउन से। बहुत अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप ये सारे के सारे 13-14 तरह के नाउन्स को समझना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन से, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन्स का जो 14 पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आप इंडिविजुअल पर्सन भी कह सकते हैं। इट कैन ओनली कैपिटलाइज, यानी कि जितने भी ये प्रॉपर नाउन होंगे ये शुरू होंगे आपके कैपिटल लेटर से। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट इज आइडेंटिफाइज अ सिंगल एंटिटी एंड इज़ यूज टू रेफर दैट एंटिटी। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और दूसरी भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो प्रॉपर नाउन सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति में जो खास नाम होते हैं उनको बताती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके। राम, पटना, गंगा। अगर हम राम की बात करें तो इंसानों में अलग अलग नाम होते हैं, बट पर्टिकुलर नाम जो है राम क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन नॉट इन इंडिया, इवन ही इज़ फेमस इन वर्ल्ड। राम, लॉर्ड रामा। पटना, अभी पटना क्योंकि इंडिया में है और ये इंडिया में ऐसा सिटी है जिसका नाम एक ही नाम है, पटना। गंगा एक ही नाम है। बहुत सारी नदियों के नाम गंगा नहीं है, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 3 इस तरीके से नहीं है। रामायणा होली बुक है। रामायणा, गीता, कुरान, ये सब जो हो गए हमारे होली बुक में आ जाती हैं। होली फेस्टिवल, दिवाली, ये सिर्फ एक खास नाम है। लाइक ऐसे ही हम मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से काउंट अप कर सकते हैं।
अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेजेस में भी हो जाते हैं, या सब्जेक्ट्स की बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पर्टिकुलर नाम होगा ये। अब अगर न्यूज़पेपर्स की भी बात करते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर आपका अमर उजाला हो गया, पर्टिकुलर नाम है ये न्यूज़पेपर के। एक एग्जांपल दे रही हूँ, राम इज़ रीडिंग। अब यहाँ पर राम को इंडिकेट किया जा रहा है कि राम अभी पढ़ रहा है। आई एम गोइंग टू दिल्ली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर दिल्ली कि ये प्रॉपर नाउन है, और जो जा रहा है यानी मैं जा रही हूँ या कोई भी जा रहा है तो उनको पास एक पर्टिकुलर नाम है, जगह का नाम है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। टुडे इज़ संडे, ये इंक्लूड कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आज संडे है, वीक का कौन सा दिन चल रहा है। तो पर्टिकुलर हर वीक के सभी दिनों के नाम होते हैं जैसे, तो इसमें आज ये इंडिकेट कर रहा है कि आज संडे है। सेकेंड पार्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। अ कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसकी एक और डेफिनेशन से समझ लेते हैं। कॉमन नाउन इज़ अ जेनरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। हिंदी में इसे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हों, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन संज्ञा के उन शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे हमने प्रॉपर नाउन में देखा था कि प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने के लिए हमें कैपिटलाइज्ड फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉमन नाउन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका किसी भी शब्द का, वर्ड का पहला लेटर, अक्षर कैपिटल नहीं होता है जब तक कि वो आपके सेंटेंस का शुरुआती वर्ड ना हो, या फिर वो खुद एक टाइटल ना हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर राम जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन को पढ़ चुके हैं अभी। और डॉक्टर जो है कॉमन नाउन है। यहाँ पर डॉक्टर जो है ये पूरी एक जाति को इंडिकेट करता है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो। तो पर्टिकुलर पर्सन के अलावा हम यहाँ कॉमन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता इज़ अ टीचर। ये यहाँ पर सीता प्रॉपर नाउन है और टीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर पूरी एक कम्युनिटी को दर्शाता है, ग्रुप को बताता है। थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन इंडिकेट हो जाता है और कंट्री कॉमन नाउन हो जाता है। अब आपको एक चीज़ मैं और ध्यान से बता देती हूँ, इस चीज़ को आप चाहें तो नोट अप कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन नाउन को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में हम कॉमन नाउन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक काउंटेबल नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, या काउंटेबल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन हो गए। ये सारे के सारे जो हैं इसका एक क्लासिफिकेशन होता है कॉमन नाउन का। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पार्ट यानी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा का। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। वो नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या फिर झुंड का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल और नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ों को एक जगह पर एक साथ रख करके हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसे हम संपूर्ण समझ लें। एग्जाम्पल्स है जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, फॉक, टीम, फैमिली, कमिटी, बंच, बैंड, गैंग, मॉब, ग्रुप। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप नोट अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुच्छा कहने से फूलों के गुच्छे का बोध होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स कहने से खिलाड़ियों के दल का पता चलता है। बैंड ऑफ म्यूजिशियन से हमें गायक होते हैं ना, सिंगर्स, उनके दल का पता चलता है। गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स कहने से हमें अपराधियों के समूह का पता चलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पार्ट यानी कि मटीरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। अ मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज़ ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेड बट नॉट काउंटेड। यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम नाप तौल तो सकते हैं, यानी नापी तौले जाने वाली सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसी
चीज़ें होती हैं या ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं या खा पी सकते हैं या नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। A material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made such. ये ऐसे होते हैं जिनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप समझ सकते हो वाटर, ऑयल, सिल्वर, बटर, मिल्क, चॉक, कर्ड, शुगर, लंच, पेपर, स्टोन, डिनर, व्हीट, गोल्ड, ब्रेकफास्ट, आयरन, लाइम, वूल। यानी कि हम वाटर को नाप तोल तो सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन हम पानी को गिन नहीं सकते। ऑयल की सेम एज इट कंसिस्टेंसी होती है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होती है। अब सिल्वर जो है वो नापा जा सकता है या तोला तो जा सकता है, लेकिन हम उसे खा पी तो नहीं सकते हैं, बट हाँ तौल सकते हैं। बटर को भी हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। ऐसे ही मिल्क हो गया या चॉक हो गया। अब आपको यहाँ पर एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वुड, लकड़ी, वुड भी एक मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनी हुई जो चेयर्स, टेबल, बेंच, हाउस या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कॉमन नाउन में काउंट अप होती हैं। वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे बनी चीज़ें कॉमन नाउन है। ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक रोटी की जगह अ ब्रेड का यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर हमें एक पीस चाहिए है तो हम बोलेंगे पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि पूरी ब्रेड नहीं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें ब्रेड दे दो, पूरा पैकेट को हम अ ब्रेड बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ उसमें से एक पीस चाहिए है तो उसे अ पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। ठीक है। मटीरियल नाउन अपने आप में एक तरह का कॉमन नाउन ही है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मटीरियल नाउन अपने आप में ही एक तरह का कॉमन नाउन है। जैसे अभी मैंने बताया कि वुड है तो मटीरियल नाउन, लेकिन उससे बनी हुई चीज़ों को हम कॉमन नाउन में काउंट अप करते हैं। बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। ये वो नाउन है जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन इनको हम समझ सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी हमारी सोच इस चीज़ को बता देती है कि वो क्या है। अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, वो नाउन जो किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को और स्टेट रेदर देन अ कंसर्न ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे ट्रुथ, सच्चाई। वाकई में हम सच्चाई को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ पता चल जाता है, महसूस कर सकते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या क्या सच है। पॉवर्टी, गरीबी को हम महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, किसी की गरीबी को देख करके फ़िलहाल महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, डेथ, मृत्यु, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, हीट, वीकनेस, रिचनेस, ब्यूटी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, चैरिटी, इन सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने ध्यान देनी है कि जितनी भी क्रियाएं यानी कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे वॉकिंग, चलना, रनिंग, भागना, सिंगिंग, गाना, ये सब क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी भी साइंस हैं, यानी कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर जितने भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स, कॉमर्स वगैरह, या जितने भी आर्ट्स या कलाएँ हो गई, ये सब क्यों है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी भाषाएं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी भी बीमारियां यानी कि डिजीज़ेस हैं, चाहे वो हेडेक हो, कैंसर हो, जॉन्डिस हो, किसी भी तरह की जो डिजीज़ है, जैसे अभी आजकल नया डिजीज़ चल रखा है, वर्ल्ड फेमस हो गया है अभी कोरोना वायरस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे पहले किसी भी आर्टिकल में इससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल आपको पता है ए, एन और दी होते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जब तक कोई इस इम्पॉर्टेंट वो परिस्थिति ना आ जाए, विशेष परिस्थितियों में ही हम आर्टिकल से पहले दी का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमने बात करनी है स्काई इज़ ब्लू, तो हम द स्काई इज़ ब्लू बोलते हैं। हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट,
तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इम्पोर्टेंसी दिखाने के लिए द हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट कह के हम दी का यूज़ कर सकते हैं बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 6th नाउन की, कॉन्क्रीट नाउन, जिसे हम हिंदी में ठोस संज्ञा कहते हैं। इसको समझ लेते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। अ नाउन डिनोटिंग अ मटेरियल ऑब्जेक्ट रेदर देन एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इसके अलावा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ आवर 5 सेंसेस लाइक टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। यानी कि वो नाउन है जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं या टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम इनको महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल बता रही हूँ आपको। वुड समवन प्लीज़ आंसर दी फ़ोन। यहाँ पर फ़ोन को बोला जा रहा है कि क्या कोई इस फ़ोन को सुनेगा, लाइक फ़ोन की घंटी बज रही है एंड समवन इज़ आस्किंग दैट वुड समवन प्लीज़ आंसर दी फ़ोन। यहाँ पर हम फ़ोन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, खा नहीं सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं या सूंघ नहीं सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ईट चिकन टुडे। मैं आज चिकन खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। चिकन को हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही होगी तो ऑब्वियसली भूख बढ़ेगी और खाने का टेस्ट भी पता चलेगा। देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ है, उसको सुन नहीं सकते हैं। जस्ट बिकॉज चिकन का आपने हैप्पी बर्थडे कर दिया एंड नाउ यू इट्स इम्पॉसिबल टू हेयर चिकन्स कुकड़ू। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे 7th नाउन यानी कि काउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में गणनीय संज्ञा बोलते हैं। सबसे पहले शुरुआत डेफिनेशन से ही। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय अ न्यूमरल एंड दैट occurs in both singular and plural forms, and that co-occurs with quantificational determiners like each, every, several, etc. जिसको गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ पर आप चाहे वो न्यूमेरिक उसमें काउंट करें या फिर नॉन न्यूमेरिक उसमें काउंट करें, यानी कि हम लोग अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 करके या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके, और या फिर हम लोग ईच, सिवरल, एवरी इस तरीके से काउंट अप करें, विच वन वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर में है तो हम बात कर लेते हैं अ डॉग, अ हाउस, अ फ्रेंड की, और अगर वो नाउन प्लूरल में है तो उसे अ बुक, अ फ्यू बुक्स, लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस के साथ हम आइडेंटिफिकेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक माई ब्रदर हैज़ अ कैट। यहाँ पर एक कैट के लिए हमने अ कैट यूज़ करा है, माई ब्रदर हैज़ अ कैट। माई सिस्टर हैज़ 2 cats, माई फ्रेंड हैज़ 3 cats। तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं 8th पार्ट यानी अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन या फिर नॉन काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो ये वो होते हैं दैट एनीथिंग कैन बी अनकाउंटेड। नॉन काउंटेड नाउन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम काउंट नाउन। ये अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनको, उसके अलावा और चीज़ों को गिन नहीं सकते। कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, काउंटलेस होती हैं, जैसे कि रेन, स्टार्स, हेयर्स, एक्सेसरीज, रिमेन्स यानी कि बचा खुचा जो होता है, गुड्स यहाँ पर सामान को लेकर है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा ये गुड्स है, इतना सारा गुड्स खरीदा है, गुड्स, कस्टम्स, क्लोथ्स, थैंक्स, किसी को हम अगर थैंक्स बोल रहे हैं या रिगार्ड्स दे रहे हैं उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। किसी को हमने एडवाइस दी है, किसी की ब्यूटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी की नॉलेज को, स्मोक को, स्नो बर्फ़ को, प्राइड गर्व को या ट्रस्ट को या वेल्थ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि टाइम ऐसा एक शब्द है, ऐसा एक वर्ड है जो कि काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। टाइम कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कैसे, अभी काउंटेबल कैसे हो जाएगा टाइम जब हम बात कर रहे होंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि नंबर्स और हार्स की बात करें, नंबर्स ऑफ हार्स और डेज़ की, दिनों की या फिर घंटों की बात करें, तो इट रिक्वायर्स टू कंप्लीट समथिंग। तो ये बताता है कि टाइम
हम काउंटेबल पोर्शन में यूज़ करेंगे तो हमारे को नंबर्स ऑफ हार्स यानी घंटे और दिन का चाहिए होगा, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा ये हमारा काउंटेबल हो गया, या 1 दिन 2 दिन लगेंगे किसी काम को करने के लिए, ये काउंटेबल हो गया। अब अनकाउंटेबल हम कैसे बोलेंगे? जब हम किसी को बोल रहे होते हैं जल्दी करो, हरी अप, हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैवेंट गॉट इनफ टाइम, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है कि हमारे को अनकाउंटेबल टाइम की भी इंडिकेशन हो सकती हैं। ऐसे ही एक और वर्ड है चॉकलेट। ये बोथ उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल यूज़ हो सकता है। जैसे काउंटेबल में अगर हम बात करेंगे तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो एक बॉक्स है या 2 बॉक्स है या 4 बॉक्स है या 10 बॉक्स हैं, चॉकलेट के बॉक्स हैं। अब अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगा ये? हम इसको अनकाउंटेबल ऐसे बोल सकते हैं, बार ऑफ चॉकलेट। अब एक ही तो बार है, उसके अंदर पीसेस है चॉकलेट के, जो बार में पोर्शंस बने होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। लाइक अनकाउंटेबल बार ऑफ चॉकलेट, काउंटेबल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हेट्रेड हो गया, हेल्प, नॉलेज, लाइफ, लव, स्लीप, अंडरस्टैंडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कोशिश तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि अपने वीडियो को छोटा बनाकर रखूँ, बट फिर भी आते हैं पार्ट 9 पे, सिंगुलर नाउन, एक वचनीय संज्ञा। एक्चुअली हमने ना ये सारे पढ़े तो हैं, नाउन सारे पढ़े हैं, बट 5 नाउन हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, उनके अलावा हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। ये सारे नाउन पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, तो इन्हीं को ही हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड 5 से सीधे 13 या 14 हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे नाउन हमने पढ़े हुए हैं और ये रेगुलर बेसिस में यूज़ भी हो रहे होते हैं। तो बात कर लेते हैं सिंगुलर नाउन, 9th नंबर, एक वचनीय संज्ञा। अ नाउन आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसको दूसरी डेफिनेशन से ऐसे समझ सकते हैं, सिंगुलर नाउन नेम्स ऑफ वन पर्सन, वन प्लेस और वन आइडिया। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स नीड ऑन एस एट द एंड ऑफ वर्ड टू बिकम प्लूरल। इसे हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या किसी एक चीज़ के होने का आभास होता हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसके एंड में अगर हम एस लगा देते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में हम एस और येस का यूज़ कर लेते हैं, तो वो प्लूरल नाउन हो जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें प्लूरल करने के लिए उनका पूरा का पूरा स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इफ़ यू लुक एट वन ऑब्जेक्ट एंड नेम इट, यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन। जब आप किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, एक चीज़ को आपने देखा और आपके दिमाग में एक ही चीज़ आई है, तो वो सिंगुलर नाउन है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। इट इज़ अ वेरी टॉल ट्री। ये एक बहुत बड़ा ट्री है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस पढ़ते ही पता चला है कि हम एक ही ट्री के बारे में बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ। आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर ब्लू पेन बोला है, तो यानी कि मेरे पास एक ही ब्लू पेन है, मैं एक साथ 10 ब्लू पेन्स के साथ नहीं लिख सकती। तो जैसे मैंने अभी बताया, एस लगा देने से आपका प्लूरल हो जाएगा। लाइक डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा, कैट है कैट्स हो जाएगा, पेन है पेन्स हो जाएगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग में चेंज करना पड़ता है। जैसे चाइल्ड है, सिंगुलर है तो चाइल्ड होगा, और उसको प्लूरल करने के लिए हमें चिल्ड्रन बनाना पड़ता है, CHILDREN। तो नॉर्मल सा है वुमेन। एक सिंगल वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन, WOMAN, मैन के साथ। बट अगर इसे हमने प्लूरल कर देना है तो ए की जगह ई हो जाएगा, यानी कि WOMEN। ऐसे ही मैन की बात कर रहे हैं, एक आदमी की, तो मैन है, MAN, मैन है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो MEN, ए की जगह ई यूज़ कर देने से, उसकी स्पेलिंग में चेंज कर देने से वो प्लूरल हो जाएगा। 10th नंबर, प्लूरल नाउन्स, बहुवचनीय संज्ञा। अभी हमने बात करी एक वचनीय संज्ञा की, अब बात कर लेते हैं बहुवचनीय संज्ञा। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अ प्लूरल नाउन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन प्लेस, थिंग और आइडिया। एक और डेफिनेशन से समझ सकते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट मोर देन वन ऑफ एनीथिंग, यू आर यूजिंग प्लूरल नाउन। यानी कि अगर आप किसी एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, या फिर कोई आइडिया ही क्यों ना हो, कोई सोच ही क्यों ना हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन। जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से ज़्यादा होने का पता चलता हो, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। आई लाइक टू रीड स्टोरीज़, आई लाइक टू रीड स्टोरीज़, मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ, कहानियाँ। दी काउज आर ईटिंग ग्रास, काउज
आर ईटिंग ग्रास। नॉर्मल सी बात है, सिंगुलर होगा तो इसके साथ रन करेगा, प्लूरल है तो आर के साथ रन करेगा। बहुत सारी गायों के लिए बोला जा रहा है कि बहुत सारी गायें, काउज आर ईटिंग ग्रास, गायें, बहुत सारी गायें घास खा रही हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिंगुलर वाले पार्ट में बताया था कि एस और ई एस का यूज़ कर देने से कई बार वर्ड्स प्लूरल हो जाते हैं। तो ऐसे ही फ़ैन है, एस लगा दिया, फैंस हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। डिश है, डिशेस हो जाएगा। फ्लाई है, फ्लाइज, आई ई एस के साथ भी फ्लाइज हो जाएगा। शर्ट है तो शर्ट्स हो जाएगा। बॉक्स है, बॉक्सेस हो जाएगा। ड्यूटी है, ड्यूटीज़ हो जाएगा। यानी कि आपको सिंगुलर किसी भी वर्ड के पीछे एस, ई एस और आई ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन, एक बहुवचनीय संज्ञा। अब बात कर लेते हैं हमारे 11th नाउन की, यानी कंपाउंड नाउन, जिसे हम हिंदी में यौगिक संज्ञा कहते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नेम मेड अप ऑफ 2 or more words, each word makes a new part of every meaning। यहाँ पर हम 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हैं और उनको जोड़ करके एक नया शब्द बना लेते हैं, और उन 2 शब्दों का तो अपना ही एक मीनिंग है ही, लेकिन जो नया एक शब्द बना है, तीसरा शब्द, उसका भी एक अलग मीनिंग होता है। अ कंपाउंड नाउन इज़ द सम ऑफ इट्स 2 पार्ट्स, यानी 2 शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द को बनाना कंपाउंड नाउन यानी यौगिक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, एप्पल ट्री, यानी एप्पल का भी अपना एक महत्व होता है और ट्री भी अपने आप में एक महत्व रखता है। हर वर्ड का, दोनों का एक अलग मीनिंग है, और हमने एप्पल और ट्री को मिला दिया तो वो बन जाता है सेब का पेड़। हाउस और कीपर, अगर मैं इन 2 शब्दों को मिला देती हूँ, हाउस कीपर, एक तीसरा नया शब्द बन जाता है बाथ, माने नहाना, रूम मतलब कमरा। लेकिन अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ देती हूँ, बाथरूम बना देती हूँ, तो नहाने का कमरा बन जाएगा। डाउन एक अलग शब्द है, डाउन यानी कि नीचे, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो डाउन स्टेयर्स नया शब्द बना। ऐसे ही टूथ पेस्ट है, टूथ यानी दांत और पेस्ट मतलब मंजन, कुछ भी आप कह सकते हो, तो इनको मिला दिया तो दंत मंजन यानी टूथपेस्ट बन गया। माई अलग वर्ड है और सेल्फ अलग है तो माई सेल्फ। ऐसे ही फुट अलग वर्ड है और बॉल अलग वर्ड है, बट इनको कंबाइन किया तो फुटबॉल बन गया। चॉपस्टिक, स्काई डाइविंग, आई बॉल, सी फूड, बस स्टॉप, डॉटर इन लॉ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कंपाउंड नाउन के। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 12th नंबर की नाउन की, यानी पजेसिव नाउन की, जिसे हम स्वत्व बोधक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पजेसिव नाम से ही पता चल रहा है कि कोई किसी चीज़ के लिए कितना ज़्यादा पजेसिव है, यानी उसके ऊपर अपना कितना हक और अधिकार समझता है, ये इस चीज़ को बताता है। हिंदी से शुरुआत करते हैं पहले। किसी से संबंध या अधिकार या फिर स्वामित्व को जो शब्द दर्शाते हैं उसे हम पजेसिव नाउन कहते हैं। यानी कि किसी के साथ कोई हमारा रिलेशन या किसी के उसमें कितनी अथॉरिटी है, उसका पोजीशन कितना है और कितनी ज़्यादा ओनरशिप है, स्वामित्व यानी ओनरशिप, ये चीज़ बताता है कि ये वर्ड जो है पोजेसिव नाउन है। इंग्लिश से समझेंगे। पोजेसिव नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू indicate a relationship of possession in a broad sense. This can include strict ownership or a number of both type of relation to a greater or lesser degree. यानी कितना ज़्यादा इसका हक और स्वामित्व है, ओनरशिप है, लेसर और ग्रेटर डिग्री को आपको इंडिकेट करेगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी आपको पता है ना किस तरह का होता है, ये एपोस्ट्रॉफी एस है। तो इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी एस के साथ हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो पॉजेसिव नाउन को इंडिकेट करते हैं, जैसे जेलसी, किसी के साथ जलन होना, जेलसी, कंट्रोलिंग, कोई किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो, डोमिनेटिंग, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाह रहा हो। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं पॉजेसिव नाउन के हैं। हाँ, इसके अलावा आप फिशेस एग्स, यानी मछली के अंडे, ये अंडे किसी और के नहीं हैं, मुर्गी के नहीं हैं, बतख के नहीं हैं, फिशेस एग है, ये एपोस्ट्रॉफी के साथ बता रहा है। जिम्स रूल्स, यानी कि जो नियम है, कायदे कानून है, वो जिम के हैं। सन्स रेज, सूरज की किरणें, ये इंडिकेट करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। तो जो हमारा लास्ट नाउन है वो है जेंडर ऑफ नाउन, जिसे कि हम लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर
4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेंडर द नाउन्स आर क्लासिफाइड एज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। जेंडर नाउन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या सामान्य लिंग, या फिर न्यूटर, किसी भी चीज़ में जो नहीं होते हैं उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं मास्कुलिन जेंडर की। क्या होते हैं मास्कुलिन जेंडर्स? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल इज नोन एज द मास्कुलिन जेंडर। जो पुल्लिंग को दर्शाता है, जो संज्ञा पुल्लिंग जाति के बारे में जानकारी देती है या समझाती है, उसे हम पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ सकते हो, बॉय एक लड़का, अ मैन एक आदमी, लायन शेर, किंग राजा। ऐसे ही फेमिनिन जेंडर होते हैं, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ फीमेल इज नोन एज द फेमिनिन जेंडर, लाइक गर्ल, वुमेन, लायनस, क्वीन, यानी कि लड़की, औरत, शेरनी, क्वीन, जो कि फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग को इंडिकेट करते हैं, उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। बात करते हैं थर्ड जेंडर यानी कॉमन जेंडर की। नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज नोन एज द कॉमन जेंडर, यानी कि सामान्य लिंग। इसको हम उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो किसी स्थान, लोग या चीज़ों का नाम तो होता है, लेकिन उन्हें हम रेगुलर बेसिस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे आप समझ सकते हो, फ्रेंड्स, गार्जियन, गेस्ट, ओनर, पेरेंट्स, पैसेंजर, पीपल्स एट्सेट्रा। ये उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हो कि है तो वो इंसान है या कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनका एक नाम नहीं है, पर्टिकुलर नाम हम उनका नहीं ले रहे हैं। जैसे दोस्त, गार्जियन यानी अभिभावक, और गेस्ट मेहमान, ओनर मालिक। इससे हमें ये नहीं पता चलता इन शब्दों से कि वो फीमेल है या मेल है, बट इतना पता चलता है कि हाँ, इनकी अपनी एक रेपुटेशन है, उस शब्द का अपना एक मीनिंग है। अब आते हैं फोर्थ उसमें न्यूटर जेंडर। अभी न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ थिंग विच इज़ नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज़ नोन एज अ न्यूटर जेंडर। ये वो शब्द होते हैं जो कि बताते हैं कि ना तो ये मेल है ना फीमेल है, लेकिन कुछ चीज़ है। जैसे हमने अभी कॉमन जेंडर में पढ़ा कि वो बताते हैं कि मेल और फीमेल को इंडिकेट तो नहीं करते हैं, बट हाँ वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल का झंझट ही नहीं है, न्यूट्रल जेंडर है, बिल्कुल नील है। जैसे कि बॉक्स, कोई डब्बा, इस डब्बे को आप कैसे कर सकते हैं कि ये फीमेल है या मेल है। कोई ब्रेड, खाने वाला ब्रेड हो गया, उसे हम मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। बटर, चेयर, चौक, यानी कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है, जिनको हम मेल और फीमेल्स की कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा लगा हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करी मैंने बहुत छोटे समय में, बहुत थोड़े से समय में आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूं। आप मेरे को वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है या नहीं है। होप आप इसको आगे शेयर करेंगे और आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेगा मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी थोड़ी देर बाद, जो कि होगा प्रोनाउन के ऊपर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं एकेडमी से रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, गिवन नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूँगी कि हर डाउट को क्लियर कर सकूँ। गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझसे टाइम डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग हर तरह की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो या फिर आपका रिलेशनशिप काउंसलिंग हो या आपकी फ्यूचर को लेकर के काउंसलिंग हो। किसी भी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सेशन देंगे, बट उसके लिए आपको प्रायरली एक बार अपॉइंटमेंट लेना होगा। व्हाट्सएप में आप डिस्कस करके, बात करके अपना एक टाइमिंग फिक्स करवा लीजिए। बट हाँ, 2-3 दिन तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है काउंसलिंग सेक्शन के लिए। हाँ, 2-3 दिन के बाद के लिए आप गिवन नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप टाइम ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।